गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करूंगा एक वेब सीरीज़ की। हालांकि कई बातें कहने के लिए है, खास करके गेम चेंजर फिल्म के भी है, लेकिन मैं जानबूझकर क्ले ब्लैक वारंट नाम के एक वेब सीरीज़ की चर्चा कर रहा हूं। जी हाँ, ब्लैक वारंट, और ये नेटफ्लिक्स पर है। गजब की वेब सीरीज है दोस्तों। अगर आप इंटरटेनमेंट में विश्वास नहीं रखते हैं और सोशल इश्यूज में भी विश्वास रखते हैं तो भी आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, विक्रमादित्य मोटवानी ने इसको क्रिएट तो किया ही है, लेकिन ये जो वेब सीरीज है दोस्तों, ये सुनेत्रा चौधरी एक पत्रकार रही हैं, और सुनील गुप्ता जो तिहाड़ जेल के जेल सुप्रिटेंडेंट थे, उन्होंने 2019 में एक किताब लिखी थी, मतलब ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ ए जेलर। इसको रॉली बुक्स में पब्लिश किया था और उसी के आधार पर है दोस्तों। इसमें एक विस्तृत दुनिया है जेल की, जिसमें कई तरह के अपराधी हैं, कई तरह के निर्दोष हैं, और ज़्यादातर जो जेल में रहने वाले हैं दोस्तों, ऐसा हम जानते भी हैं कि अपराधियों से ज़्यादा जो है वहाँ निर्दोष भरे होते हैं, या जिनके अपराध कम होते हैं। तो उनकी दुनिया कैसी होती है, और इसमें आप पाएंगे चार्ल्स शोभराज को ही पाएंगे। चार्ल्स शोभराज जो एक बहुत मशहूर क्रिमिनल था, तिहाड़ में लंबे समय तक रहा। और इसमें बिल्ला और रंगा, जो लोग दिल्ली के इतिहास से परिचित हैं वो जानते हैं कि 1978 में दो अपराधियों ने, बिल्ला और रंगा ने, गीता और संजय चोपड़ा नाम के दो जो यंगर जनरेशन के लगभग किशोर उनकी हत्या कर दी थी। बड़ा हंगामा हुआ था देश में, दिल्ली में भी। उनको कैसे फांसी दी गई बिल्ला और रंगा को, उस अपराध में उनकी क्या पृष्ठभूमि थी, वो सब भी है उसमें। और जो लोग और जानते हैं, क्राइम के वर्ल्ड से परिचित हैं, कि डॉक्टर विद्या जैन, 70s में एक डॉक्टर विद्या जैन नाम की महिला थी, जिनकी हत्या उनके पति डॉक्टर NS जैन ने करवा दी थी। और NS जैन राष्ट्रपति पीवी गिरी के आई सर्जन रह चुके थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कराई थी। कैसे उस सब के वृत्तांत इसमें हैं दोस्तों। बिल्ला रंगा, और क्या नाम है अपने चार्ल्स शोभराज, और 1984 वाला मामला भी है इसमें बहुत। लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों, ये जो वेब सीरीज है ना, जेल के बारे में, जो लोग जेल नहीं जाते हैं और जो जेल जाते हैं, उनकी समझ बदल जाती है। मैं भी वैसे कभी जेल नहीं गया हूँ, लेकिन जेल में जिस तरह के अपराधी होते हैं, उनके किस तरह का ऑपरेट करते हैं, जेल प्रशासन किस तरह से ऑपरेट करता है, जेल के जो ऑफिसर्स होते हैं या जेल में जो पुलिसकर्मी होते हैं, उनका क्या होता है, अपराधियों से और अधिकारियों की और अपराधियों की क्या गठजोड़ होती है, कैसे ये सब काम करते हैं, ये सब थोड़ा सा भी अगर जानना हो इसको, तो इसको देखना चाहिए आपको। जेल रिफॉर्मेशन की मांग क्यों उठती है, जेल में कैसे जो अपराधी अपराध करके या छोटे मोटे अपराध में भी जाते हैं, वहाँ कैसे किसी अपराधी गिरोह के सदस्य के रूप में वो परिणत हो जाते हैं, वहाँ अपना एक गिरोह बना लेते हैं। ब्लैक वारंट जो वेब सीरीज है दोस्तों, इसमें वो गिरोह है जेल में भी। इसमें दिखाया गया कि 3 बड़े गिरोह हैं वहाँ पर, और गिरोह भी आपस में हथियार भी बनाते हैं, वो मादक द्रव्य भी बेचते हैं, शराब भी बेचते हैं, ड्रग्स भी बेचते हैं। और ये सारा कोलाबोरेशन जो होता है वो अधिकारियों के मिलीभगत से होता रहा, ऐसा जैसा कि इसमें कहा गया है। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, हमारे अखबारों में भी आती रहती हैं, लेकिन उसकी एक झलक देखिएगा। और फिर फांसी कैसे दी जाती है, बिल्ला और रंगा को कैसे फांसी दी गई, फांसी के बाद क्या हुआ था, किसमें थोड़ी सी जान बची भी थी क्या, और जब जान बची थी थोड़ी सी, तो कैसे उसको एक तरह से खींचा गया मारने के लिए। फिर मकबूल भट्ट, एक बहुत बड़े कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनका प्रसंग भी है, उनको भी फांसी दी गई। और फांसी देने वाले का क्या जलवा होता है, जिनको जलवात कहा जाता है हम बोलचाल की भाषा में, वो सब का भी इसमें वृत्तांत है। और डॉक्टर विद्या जैन, डॉक्टर NS जैन जो थे, जिन्होंने विद्या जैन की हत्या करवाई थी, उनके 2 हत्यारे जो थे, जिनको किराए पर जो हत्या के लिए लाए गए थे, उनको भी फांसी दी गई, उसका भी वृत्तांत इसमें है। लेकिन डॉक्टर जैन को फांसी नहीं दी गई, वो जेल में ही रहे, फिर उनका कारोबार चलता रहा। बाकी की कहानी नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे प्रसंग आपको याद आते हैं जो भारत के रीसेंट हिस्ट्री, जो पिछला इतिहास है भारत का,
से आपका इसमें वास्ता होता है। और इसमें कुछ प्रेम प्रसंग भी हैं, कुछ रिफॉर्मेशन की कोशिशें कैसे नाकामयाब की जाती हैं, कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी तरह का रिफॉर्मेशन होने भी नहीं देना चाहता, फिर कैसे इसमें जो सप्लाई होती है जेल में चावल की, दाल की, उसकी कैसे जो है उसको बंदर बांट होती है, कैसे वो बाहर ही बेच दिया जाता है। कंबल, जेल में अपराधियों के लिए जो जेल सजा याफ्ता हैं या जो अंडर ट्रायल हैं, तो अंडर ट्रायल के लिए जो कंबल जाते हैं उनकी चोरी कैसे होती है। जेल में भी सत्याग्रह होते हैं, फिर क्या उसके प्रति सलूक रहता है इसमें तो अपराधियों का, वो सब इसमें बड़ा अच्छा वृत्तांत था। इसमें सबसे जो पॉइगनेंट है, जो मुझे लगा, जो राजेंद्र गुप्ता ने भूमिका निभाई है, वो एक रिफॉर्मेशन, छोटा सा एक अपराध, सैनी नाम का एक चरित्र उन्होंने निभाया है जो अकाउंटेंट है। वो थोड़ी रिफॉर्मेशन की कोशिश करता है, ये पकड़ता है कि जेल में जो कंबल में है क्या भ्रष्टाचार हो रहा है कंबल बांटने में, कैसे कंबल जेल में पहुंचता ही नहीं, बाहर ही बाहर जो वेंडर होते हैं, एक जिसको कहते हैं कि 4 कंबल का 1 कंबल बनाकर सप्लाई कर देते हैं, मोटी रकम ले लेते हैं, बंदरबाट होती है उसकी। अंत में वो जो चरित्र है जो राजेंद्र गुप्ता ने निभाया है, अंत में जब उसको इस घोटाले को उजागर करने की कोशिश करता है तो उसको ही अपराधी ने नहीं बल्कि अफसरों ने इतना सताया कि वो जेल में आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है। राजेंद्र गुप्ता का कैरेक्टर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है। वैसे इसमें जितने और भी कैरेक्टर हैं, बहुत लंबी सूची है, इससे सबके नाम तो मैं नहीं बताऊंगा इसमें दोस्तों, लेकिन राजेंद्र गुप्ता वाला जो कैरेक्टर है वो तो याद रहेगा हमेशा, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा शायद। तो ब्लैक वारंट देखनी चाहिए दोस्तों आपको। और इसमें हमारे देश की जो रिफॉर्मेशन है, अगर जेल नाम में कोई रिफॉर्मेशन हो सकता है, होना चाहिए भी। इसको कई बार लोग कहते हैं कि जेल में रिफॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो अपराधी रहते हैं, पर नहीं, वहाँ कई ऐसे लोग रहते हैं जो अपराधी नहीं भी होते हैं या जिनका अपराध बहुत छोटा होता है, पर जितना अपराध होता है, जितनी सज़ा मिलती है उससे ज़्यादा वहाँ जेल में रह जाते हैं। अपराध मान लें सज़ा है 6 महीने की या साल भर की, तो वो 10-10 साल से जेल में रहते हैं, क्योंकि उनको लड़ने के लिए वकील नहीं होते हैं, वकील नहीं मिलते हैं, सरकार भी नहीं प्रोवाइड कराती है, उनका बेल एप्लीकेशन कहीं नहीं जाता है, तो 10 साल 12 साल जेल में ही सड़ते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं दोस्तों। ब्लैक वारंट आपको देखना चाहिए हर व्यक्ति को, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हर व्यक्ति को जो मनोरंजन में दिलचस्पी रखता है और जो नहीं भी रखता है, उसको कैसे हमारे सिस्टम में, कैसे हमारे रॉटन सिस्टम में, कैसे क्राइम को न सिर्फ क्राइम या क्रिमिनल को दूसरे और बड़े क्रिमिनल के रूप में तब्दील होने के लिए बाध्य किया जाता है। जो बड़े अपराधी हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन छोटे लोग, कई बार बेकसूर लोग, कई बार बहुत ही किसी खास वजह से एक अपराध कर चुके लोग, किसी मनोवैज्ञानिक तनाव की वजह से या किसी मनोवैज्ञानिक जोश की वजह से कर देते हैं, तो उनका भी इसमें बड़ा अच्छा वृत्तांत है। पूरी कहानी तो नहीं बताई जा सकती है, आप देखिएगा तो आप, बहुत ग्रिपिंग है, वेरी ग्रिपिंग वेब सीरीज है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, कल मैं बात करूंगा गेम चेंजर की। थैंक यू वेरी मच।